ये मकान पूरे गिरे में सब अचवारे बैठा। कुछ नहीं उठा पाया साहब। 3 बजे रात में आई, बिल्कुल उस समय हम तो ऐसे कि बकरियां भी बह गई, कच्ची कच्ची पकड़ पाएंगे। 3 दिन से रोटी नहीं खाना नहीं। क्या करें सर, प्रशासन से मदद मांग रहे, कुछ मिल जाएगी। जो बचा है सो जी है आपके सामने, और कोई सामान नहीं बचा, ना अनाज बचा, ना कपड़ा बचे, कुछ नहीं बचा। प्रशासन का कोई आदमी आया? चुप रहिए, आएगा नहीं साहब, तो नहीं, अबे नहीं आया। केवल मशीन बची है, बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया है और कई लोग बेघर हो गए हैं। ये शिवपुरी में पिछले 10-15 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, उसके बाद से जो तबाही आई है, उसी मंजर को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ आज यहाँ पहुँचा है। और सिंध नदी, कौन सी सिंध नदी? सिंध नदी का जो पानी है, जो बारिश से आई बाढ़ के बाद हालात क्या है, ये आप देख सकते हैं। पानी अभी अभी कम हुआ है क्या? कब हुआ है कम? अभी हुआ है, सुबह से कम होने लगा था, तो 2 घंटे में करीबन 10 बजे तक थोड़ा यहाँ कम हो गया था, तो लोग बाग आने जाने लगे। कुछ नहीं उठा पाया साहब। 3 बजे रात में आई, बिल्कुल उस समय हम तो ऐसे कि बकरियां भी बह गई, कच्ची कच्ची पकड़ पाएंगे। ये तो आप सो रहे थे क्या? सो रहे थे मकान में। कैसे पता चला? पता चला कि हम उठे, बकरियां चिल्लानी, पानी भर गया, सो हम उठे, सो पानी में कूड़े पड़े, सो हमने बकरियां खींची, सो कच्ची तो गिर पड़ा, घर सुबह में चली, कच्ची 4-5-6 नंग बचा पाए। और कुछ नहीं हमने उठा पाया साहब, बिल्कुल ना कुछ खाने को बचा हम, ना कपड़ा पहने। प्रशासन का कोई आदमी आया? चुप रहिए, आएगा नहीं साहब, तो नहीं, अबे नहीं आया साहब को। चुप रहिए, आप ढाढ़स बांधिए, आएगा। कोई पूछा क्या बह गया? कोई कुछ नहीं आया, अभी कुछ दिया नहीं? तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी कोई नहीं आया साहब, कदे को नहीं आया। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 4-5 में आएंगे बचने की, और मतलब ऐसे हम 40। कहाँ हैं बच्चे? बच्चे सब हार में चले गए। ये सब आपका सामान है? हमारा ही सामान है सबका। अच्छा, तो कितने बजे बाढ़ आई? 3 बजे रात। तो ये सामान अभी आप लोग निकाल रहे हो यहाँ? हाँ निकाल रहे हो, जी टूटा फूटा निकाल रहे हैं। जो बचा है सो जी है आपके सामने, और कोई सामान नहीं बचा, ना अनाज बचा, ना कपड़ा बचे, कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, शरीर बचा है बस। ये देखिए, यहाँ पर अब यहाँ से गाड़ी पार नहीं हो सकती और उस किनारे हम अपनी गाड़ी उतार नहीं सकते, क्योंकि वहाँ भी पानी भरा हुआ है और वहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती है। ये बताओ भैया, कब से फंसे हो? कब से फंसे हो? कल से, आज सवेरे से ट्रॉली कल। आज सवेरे से? आओ, तो ट्रॉली नहीं निकल रही है? ट्रॉली नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही। कैसे फंस गया ये? बारिश की वजह से? बारिश की वजह से का, नदी की वजह से, जो नदी आ गया उससे फंस गया। हमारा सारा घर बह गया, सामान बह गया। कौन सा घर है? ये घर है हमारा। सामान निकाल पाए? वहाँ से नहीं निकाल पाया, पूरा गल गया, नाज पानी उसी में डरा है पूरा। अभी इससे सामान निकालने गए थे आप? हाँ, उस ट्रैक्टर से सामान निकालने गए थे, ये भी नहीं निकला? ये भी नहीं निकला। ट्रॉली यहीं छोड़ करके ट्रैक्टर भगा ले गया। मैं क्या क्या बचा? कुछ नहीं बचा साहब, नाज पानी तो सब ही सड़ गया उसमें। हाँ? नाज सड़ गया सब, और सामान भी चला गया। हाँ। और क्या, अब खाने के लिए व्यवस्था नहीं है कुछ भी। रोइए मत, अब रो क्यों रहे हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, आप हिम्मत ऐसे हारेंगे तो फिर घर के लोग आपके पीछे हैं, कैसे संभालेंगे उनको? क्या करें सर, प्रशासन से मदद मांग रहे, कुछ मिल जाएगी। नहीं, आप शांत रहिए। देखिए, अभी अधिकारी आ रहे हैं, वो सब आपको मदद करेंगे और मुख्यमंत्री खुद भी जायजा ले रहे हैं। आप रोइए मत, आपके पीछे देखिए कितना परिवार है। रोइए मत, बिल्कुल रोइए मत। ये देखिए इनका सामान है और किसी को भी, मैं इस खबर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी भावुक हूँ, मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगर मेरे घर में, सोचिए जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, अगर उनके घर में इस तरह की तबाही आ जाए, बिल्कुल आप शांत रहिए, सब कुछ ठीक होगा। उसको क्या मतलब, वो कैसे संभालेगा अपने आप को? और मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि जिसका पूरा घर तबाह हो गया हो, इस तबाही के बाद वो कैसे सुकून से रह सकता है। और देखिए, ये इसकी बात कर रहे थे, कुछ खाने को नहीं है। अब ये दाल है, इसको इन्होंने रखा था कि ये खाएंगे, अब ये दाल सब भीग गया है, बर्बाद हो गया है। मिट्टी के बीच से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं घर के जो लोग हैं। ये पूरा अनाज है और इसलिए दुख तो होगा। लोग कहते हैं कि बस मैं कमा इसलिए रहा हूँ कि मैं एक घर बना लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ। अब जब घर की स्थिति ये हो जाए, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये देखिए ये गेहूं है, टंकी फट गई पूरी, टंकी फट गई पूरी। इसमें अनाज था पूरा। पानी कहाँ तक था? पानी यहाँ तक था सर। ये देखिए यहाँ तक गीला है, यहाँ तक पानी था, ये पानी यहाँ तक था। और घर में ये सब कुछ, ये जो
भी रैक हैं, इनको देखिए यहाँ सब पानी से भरा हुआ है। और ये खाने का पूरा राशन जो इकट्ठा किया था इन लोगों ने, इसको सोच के ये देखिए ये पूरा गड्ढा हो गया है। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए ये जोखिम ले रहा हूँ क्योंकि आपको बता सकूं कि जब बाढ़ बारिश की तबाही आती है तो एक आम आदमी कितना परेशान होता है। और दुख इन्हें इस बात का भी है कि अब तक इनसे कोई इनका हाल जानने नहीं आया है। कोई आया है, कोई पूछा? कोई नहीं आया सर, भूखे प्यासे कोई नहीं आया अभी तक। सुबह से कुछ नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया सर। हाँ? कुछ भी नहीं खाया, कल से भी नहीं खाया कुछ भी। और कुछ कहने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं है, केवल जी सर खादे इकट्ठा रखे थे जी, खाद ये खाद करे अगली फसल के लिए, जय फसल के लिए रखे थे तो 10-15 कट्टे, ये सब गीला हो गया। ये देखिए सबसे ज्यादा किसान अगर रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है, तो वो इसलिए कि ये इतना अनाज रखा था। देखिए कितनी बोरियों में अनाज है। यहाँ पर सोयाबीन है, गेहूं है, जव है, और सब का सब बर्बाद हो गया। और ये अभी भी यही पड़ा है। और ये बारिश के बाद जो पानी आया था उसका लेवल देखिए कहाँ था, यहाँ। मतलब कोई गुंजाइश नहीं थी इसे बचाने का। बोरी दिखाते रहिए, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दिखाइए कि कैसे इस अनाज के लिए मेहनत कर रहा है। और जो किसान रो रहा है वो इसीलिए रो रहा है कि हमारे खाने के लिए। देखिए ये दोनों ही इसमें हालांकि ताला लगा हुआ है, हो सकता है ये सुरक्षित हो, लेकिन चूंकि पानी यहाँ तक भरा था तो बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि सुरक्षित हो। लेकिन ये सब तो इसमें तो अंकुरित भी होने लगा। ये देखिए अभी निकला नहीं है, ये अंकुरित भी होने लगा, मतलब ये बर्बाद हो चुका है गेहूं। यही स्थिति है बहगामा गांव के 20 घर में, जो बता रहे हैं लोग यहाँ के कि 20 घर लगभग इसी तरह से तबाह हुए हैं। पूरे गांव में कम से कम 20 घर टूटे हैं। कुछ हार पे रहते हैं कुछ लोग, और 20 तो मैं अनुमानित बता रहा हूँ, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उनके पास मकान तो टूटे, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कुछ चौपे वगैरह और सब चले गए, कुछ नहीं बचा। खेती वगैरह भी नष्ट हो गई। धान जो लगाई थी अभी, वो धान भी बिल्कुल पूरी तरह। और जो लाइट वगैरह की जो डीपी वगैरह लगी थी, ये भी सिंगल खम्मा नहीं बचा, सब टूट के नदी में भाग गया। कुछ लोगों का तो मोटरसाइकिल वगैरह, साइकिल और ट्रैक्टर भी हमेशा बाढ़ आती थी क्या इस नदी की? नहीं, हमेशा नहीं आती, पहली बार आई है। कल से यार बाढ़ आई है, नया है बिल्कुल। अच्छा मकान बना था सब, अंदर जाके देखो आप, इधर पूरा मकान है, वो इधर यहाँ से धार चल रही थी पूरी। ये देखिए जहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं और पूरा पानी भरा हुआ है खेतों में। दरअसल लगभग 800 मीटर में सिंध नदी है और उधर से ही बाढ़ का पानी आया। और ये जो पेड़ पपीता का आप देख रहे हैं, ये सब पेड़ को बहाते गिराते हुए बारिश के बाद आई बाढ़ का जो तेज बहाव था वो यहाँ आया और फिर उसके बाद इस घर को अपने चपेट में ले लिया। ये देख सकते हैं आप पूरा सामान, मतलब इस घर को व्यवस्थित करने में भी आपको कितना वक्त लगेगा, क्या लग रहा है? इसको तो सर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बना भी नहीं पाएंगे। अभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो आप कहाँ थे जब पानी आया? तो पानी आया यहीं थे सर। हा? पानी रात में अचानक आया, हम सो रहे थे, तब खाटो भीज गई, तब पता चला। अच्छा। और पूरे घर में पानी घुस गया? पूरे घर। तो अनाज कितना था जो रखा है? अनाज तो सर बहुत था, बोनों के लिए रखा था 50 मन, तो खाने के लिए रखा था 100 मन। तो घर में परिवार बहुत बड़ा है, तो वो तो अब वो काम के लायक बचा नहीं? वो कुछ काम के लायक नहीं बचा, वो तो सड़ चुका है पूरी तरह से। ये पूरा मतलब यहाँ प्याज भी है, एक दिन में अंकुरित हो जाता है क्या प्याज? ये देखिए यहाँ पूरा कीचड़ है, यहाँ अभी भी पानी है। ये देखिए जिनका घर है वो इसमें गए हैं, ये इससे पानी अभी भी नहीं निकला है और अभी भी पानी है। और ये अनाज दिखा रहे हैं और उसको दिखाते हुए ये दुखी हो रहे हैं कि कैसे अब पानी देखिए, कमरे के अंदर अभी भी पानी है, तो ये कैसे ये पानी निकलेगा। और इसी कोशिश में ये सारे लोग हैं। घर का सामान सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये क्या है कृष्णा, ये जो आप ठीक कर रही हैं ये क्या है? गेहूं। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ने जाते हैं। कौन से क्लास में? 8वीं में। 8वीं में। तो ये क्या क्या टूटा है घर में? सब बिखर गया, कुछ नहीं बचा। हमारा घर इधर है नदी के पास, टूट गया, चला गया, सब सामान चला गया, कुछ नहीं बचा उनका कोई भी सामान में, कोई भी पूरा सामान चला गया। नहीं बचा कुछ, आपका भी कुछ नहीं बचा? सब सामान बच गया पूरा। ये किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे ही हैं ये तीनों? हाँ। और ये सामान हमारा है जी, थोड़ा बचा लिया, कुछ नहीं बचा, सब बच गया। तो ये खाए नहीं है कुछ? सुबह कुछ नहीं खाया सुबह से। स्थिति बहुत खराब है, लोगों का घर बर्बाद हो गया है। ये देखिए कैसे जो बचा है उसको लाने की कोशिश की जा रही है। नदी के उस पार है सब। अच्छा, ये देखिए सामान कैसे यहाँ पे रखे हैं लोग। और ये बहुत ही, ये कौन सा घर है आपका? जी हमारा घर है सर। इसमें पानी भर गया? हाँ, इसमें पूरा पानी, सामान सट्टा पूरा बह गया हुआ। वही कहानी सबकी है।
किसी की कहानी अलग नहीं है और जो भी काम कर रहे हैं एनडीआरएफ के लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए कितने घरों को आप लोगों ने बचाया है ऐसे कर? 50 लोगों को निकाल दिया हम लोगों ने भी। बोट से निकाल गए तो अब सारे लोग निकल गए और फंसे निकल गए हैं। और जो लोग उस मंजर को देख कर आए हैं, निश्चित तौर पर ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, किस किस को आप मदद देंगे और किस किस का दर्द बांटेंगे। हाँ, हर किसी के पास दर्द है। दुर्गेश, इनका टाइम मत बर्बाद, जाइए आप कम से कम जहाँ जा रहे हैं आप अपनी जगह पर तो पहुँचें, क्योंकि जो स्थिति बनी है इस प्राकृतिक आपदा के बाद वो फिलहाल यहाँ संभलती हुई नहीं दिख रही है। लोग परेशान हैं और इस तरह से जो बचा है उस सामान को यहाँ से ले जा रहे हैं कि किसी कदर जो बचा हुआ है उसे बचा सकें। हाँ, सवाल जा रही है बड़ा जरी बची, ये मकान पूरे गिरे में सब चोरी बैठा, प्रशासन आएगा, दद्दू प्रशासन आएगा, आपकी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा। आप लोग को खाना, मैं समझ रहा हूँ कि खाना नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं आएगा। आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? आर में पहुंचा दे खेत पे, सब मिलेगा, परेशान। हाँ हाँ हाँ, हमने कुछ नहीं बचा, 3 दिन से रोटी नहीं, खाना नहीं। मैं अब इनकी कहानी नहीं दिखा सकता हूँ, और इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और इससे ज़्यादा मैं कमेंट्री नहीं कर सकता कि ये तबाह हो गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं, 3 दिन से ये खाना नहीं खाए हैं। जितना मैंने आपको बता दिया, अगर जिम्मेदारों तक ये बात पहुँच रही है तो आप समझिए कि शिवपुरी के बहगमा गाँव में क्या क्या बह गया है, लोगों का सब कुछ बह गया है, तबाह हो गया है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू को दीजिए इजाज़त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।